ओम चंद्रमा मनसो जातः ततो नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम हरिः ओम। या फलनिधया फला पुष्पयाश पुष्पाणि बृहस्पति प्रस्तुतास्तमुच्चन्तु गंहसः। ओम हरिः ओम भगवती श्रीमद्देवी महात्मनिः मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमो नमः। अथ व्यासपूजनं महा। ओम हरिः ओम। कामधेन वा पार संसार समुद्र से वा पुनांतु त्वां ब्राह्मण पाद पांसवा। ओम हरिः ओम। वहं
मस्तके तिलकम् नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आदित्यः सुरुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलगन्ते प्रचन्तु धर्मकामार्थ सिद्धयक्षता पाण्डुपुष्पाणि माल्यदिनी सुगन्धिनी माल्यदिनी वे प्रभो मया नितानि पुष्पाणि गृहाणां परमेश्वर हरिः ओम् आवरणं ॐ हरिः ओम् आदित्यादिः ओमहं व्यास आवरणं ओम रते दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणं श्रद्धमाप्नोति श्रद्धा सत्यमाप्यते ओम हरिः ओमहं दक्षिणाद्रव्यं हिरण्यगर्भः स्मृताग्रे भूतस्य जातपतिरेकः सदाधार्मित्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विदेमः दक्षिणाद्रव्यं समर्पणं मयि अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरितं प्रदीपितम् आराधिकम् अहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवानस्य आत्मतत्त्वप्रबोधाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते कपित्थजम्बो फलचारुभक्ष उमास्तुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भवानी शङ्करं वन्दे श्रद्धा
विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धे स्वान्तस्थमीश्वरम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोहपितरामभागम् पाणौ महासायकं देवम् कंसचाणूरमर्दम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणौ तव सदा देहि सर्वार्थदेशिके बोलिए जगदम्बे मैया की पूज्यपाद श्री गुरुदेव महाराज की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे कंठ बसो महाराज बसो महाराज मेरे कंठ बसो महाराज मेरे कंठ बसो महाराज मेरे कंठ बसो जीवन का संगीत तुम्हें हो जीवन का संगीत तुम्हें हो आशाओं का दीप तुम्हें हो आशाओं का दीप तुम्हें सरस्वती कल्याणी सरस्वती कल्याणी मेरे कंठ बसो महाराज मेरे कंठ बसो महाराज गाँव में तेरी वाणी गाँव में तेरी वाणी मेरे कंठ बसो महाराज मेरे कंठ बसो नैयर ताल का ज्ञान भी दे दो
सरगम और तान भी दे दो। स्वर सरगम और तान भी दे दो। मैं बालक अज्ञानी मैं बालक अज्ञानी मेरे कंठ बसो बसो गाँव में तेरी वाणी गाँव में तेरी वाणी मेरे कंठ बसो मेरे कंठ बसो मेरे स्वरों को अपना स्वर दो। मेरे स्वरों को अपना स्वर दो। मेरे स्वरों को अपना स्वर दो। शब्द सुधा से दामन भर दो। शब्द सुधा से दामन भर दो। मैं याचक तू दानी मैं याचक तू ज्ञानी मेरे कंठ बसो मेरे कंठ बसो बमना गाँव में तेरी वाणी देवी भागवत महापुराण की जय। पूज्य पाद श्री गुरुदेव महाराज की जय। परम आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य पाद ब्रह्मनिष्ठ प्रातः स्मरणीय देवतुल्य आदरणीय श्री गुरुदेव महाराज आदि शक्ति मां भवानी की वंगमय स्वरूपा श्रीमद देवी भागवत महापुराण आदरणीय विद्वान वृंद भगवत अनुकंपा से मां काली के प्रांगण में उपस्थित मातृशक्ति देवियों प्रभु प्रेम श्रीमद देवी भागवत महापुराण की मंगलमय कथा इस देवालय की पवित्र प्रांगण में मां जगदम्बा की कृपा से जिसका कि आज प्रथम दिवस है, जिसको महात्मा का दिवस भी कहते हैं। वेदपाठी ब्राह्मणों ने आपके समक्ष, अब समक्ष तो है नहीं, अभाव है, कुछ कमेटी वालों की ऐसी कुछ व्यवस्था रही है, लेकिन मंदिर में इन्होंने किया है। इन वेदपाठी ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन, गणपति पूजन, कलश स्थापन, सर्वतोभद्र षटपंचाशत देवताओं का आवाहन, पूजन आदि कार्य संपन्न कर दिए गए। आपके समक्ष 5 कलश रखे गए हैं। इन कलशों में इन्हीं वेदपाठी ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के द्वारा गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयाग आदि सभी तीर्थों का आवाहन, पूजन आदि कार्य संपन्न कर दिया गया। इस समय ये पावन क्षेत्र गंगा, यमुना, सरस्वती का वो मिलन स्थान
पूर्ण प्रयागराज बना हुआ है। यूं तो ये देवालय है, सदा सर्वदा इस देवालय की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, लेकिन विशेषकर इन अनुष्ठान के दिनों में, आज के दिन को मिलाकर के 9 दिन विशेष पवित्रता का ध्यान रखें। नहा धोकर के दंत धावन करके कथा पांडल में प्रवेश करें। वैसे तो ये ज्ञान यज्ञ है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो रुग्ण अवस्था को प्राप्त हैं, कुछ वृद्धावस्था को प्राप्त हैं, स्नान इत्यादि करने में असमर्थ होंगे। शास्त्र ऐसा भी कहते हैं कि केवल मात्र गंगा का नाम मात्र उच्चारण करने से, गंगा जल का आचमन मात्र करने से जीव पवित्र हो जाता है। अरे यूं भी इस ज्ञान यज्ञ में जितनी आवश्यकता मन की शुद्धता की है, उतनी शरीर की शुद्धता की नहीं है। शरीर शुद्ध ना भी हो सके चलेगा, लेकिन मन को शुद्ध पवित्र बना करके इस कथा पंडाल में प्रवेश करें। ईर्ष्या द्वेष जो भावना, गांव में लड़ाई झगड़ा कलह सब चलता है, संसार है। जब स्वर्ग के देवता भी इस कलह से नहीं बच पाए, तो ये कली काल में हम आप जैसे साधारण मनुष्य इस कलह से कैसे बच पाएंगे। लेकिन विशेषकर आने वाले 9 दिनों में मेरी आप लोगों से प्रार्थना की, इन चीजों से बच करके, सब द्वेष त्याग करके प्रेम की भावना अपने मन में जगा करके कथा पंडाल में प्रवेश करें। तो चले, स्नान ना हो कोई बात नहीं, दंत धावन ना हो चलेगा, लेकिन मन की शुद्धता, किसी के प्रति बैर भाव उत्पन्न आपके मन में क्षण भर के लिए भी ना हो, ऐसी व्यवस्था बना करके कथा पंडाल में पहुंचे। इस समय ये पावन क्षेत्र पूर्ण प्रयागराज है। इस प्रयागराज में डुबकी केवल मात्र कानों के द्वारा लगाई जाती है। एक वो प्रयागराज है जहां पर स्नान शरीर की शुद्धता, लेकिन ये ऐसा प्रयागराज है कि कानों के द्वारा इस प्रयागराज में डुबकी लगाई जाती है और मन को पवित्र किया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत और भागवत, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत से पुराण आप लोगों ने सुने, हमारे गुरु तुल्य बहुत से यहाँ पर कथा पहले भी कह के जा चुके हैं। बहुत विद्वान प्रकांड जिनके शायद चरणों की धूली हम नहीं, तो ज्ञान तो आप लोगों को बहुत बांटा होगा। तो परिचय यदि श्रीमद् देवी भागवत का आप लोगों से मैं करवाऊं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। बहुत से पुराण है, मत्स्य पुराण है, नारद पुराण है, स्कंद पुराण है, अलग अलग नामों से विख्यात है। लेकिन 18 पुराणों में ऐसा आपको पुराण नहीं मिलेगा जिसमें भागवत शब्द का 2 जगह प्रयोग हो। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। तो भागवत जी में केवल मात्र देवी शब्द को जोड़ा गया है, इतना ही अंतर श्रीमद् देवी भागवत और भागवत में है। 18,000 श्लोक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण। वही 12 स्कंद भागवत जी में और वही 12 स्कंद श्रीमद् देवी भागवत में विद्यमान। श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय और श्रीमद् देवी भागवत में 318 अध्याय। वही सूत शौनक जी का संवाद भागवत जी में भी और वही सूत शौनक जी का संवाद श्रीमद् देवी भागवत में भी विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य के 6 अध्याय लिए गए और श्रीमद् देवी भागवत में स्कंद पुराण के मानस खंड से 5 अध्याय लिए गए। इतनी एक रूपता श्रीमद् भागवत और महापुराण में, एक अनुरूपता एक और मैं आपको बतलाऊं। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा ये ग्रंथ रचे गए हैं।
महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत जी के प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो कारण हेतु उनको सर्वप्रथम प्रणाम किया है। और श्रीमद देवी भागवत में श्रेष्ठम व्या सर्ग रूपा जगत बन विदो पालनी आच रुद्री संहारे, ऐसी भगवती को प्रणाम, ऐसी देवी को प्रणाम जो सृष्टि रचना में उत्पत्ति रूपा शक्ति है। और जब इस जगत को रक्षा की आवश्यकता होती है तो पालन शक्ति रूपा के रूप में उपस्थित होती है, और संहार कार्य में रौद्र रूपा शक्ति के रूप में जो विराजमान है, ऐसी शक्ति को ब्रह्मा विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले मेरे नारायण भी जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी शरण ग्रहण करते हैं, ऐसी देवी के चरणों में सर्वप्रथम महर्षि वेद व्यास जी ने प्रणाम किया है। नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषि सत्संग की इच्छा से विराजमान है। और जीवन में जब सत्संग की इच्छा उत्पन्न होती है, जब शिष्य अधिकारी हो जाता है, तो फिर गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप गुरु चला आता है। इन शौनकादि मुनियों के अंदर जैसे ही सत्संग की इच्छा जागृत हुई, अचानक नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में सूत जी का आगमन होता है। शौनक जी कौन है? ये 88,000 ऋषियों के मुखिया हैं। ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 88,000 ऋषियों का। जैसे आप लोग यहां, आप लोगों ने भी एक व्यवस्था बना रखी है, अमुक व्यक्ति प्रतिनिधि बना दिया गया, ये पूजा करेगा, अमुक व्यक्ति प्रतिनिधि बना दिया, ये भोजन की व्यवस्था देखेगा। यदि आप सारे पंडित जी के पास चले आए कि अब तो हमको भी पूजन करना है, हम भी पूजन में बैठेंगे, तो आचार्य जी के लिए पूजन ना रह करके आफत हो जाएगी। बोलिए जय जय श्री राम। तो एक व्यवस्था होती है, वैसी ही व्यवस्था 88,000 शौनकादि ऋषियों ने बना रखी है, और मुखिया अपना बना रखा है शौनक जी को। और शौनक जी की विशेषता क्या है? कथामृत रसा स्वाद कुशलः, ये भगवान की कथामृत को पान करने में परम कुशल है। आयु की यदि तुलना की जाए तो शौनक जी आयु में बड़े वृद्ध और सूत जी आयु में छोटे। महान विद्वान होकर के भी कथा पांडाल में जब बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं मानो इनको कुछ आता ही ना हो, बिल्कुल अनभिज्ञ बनकर, बिल्कुल खाली होकर के कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं। और भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल शौनक जी। और कथा की विशेषता भी यही है, जीवन में कहीं भी कथा श्रवण करने के लिए जाओ, कोई भी वक्ता हो, कोई भी सुना रहा हो, जब कथा श्रवण करने के लिए बैठे तो बिल्कुल खाली घड़े की तरह विराजमान, जैसे आपको कुछ आता ही ना हो। अब मैं आपसे जल का भरा हुआ घड़ा आपको दूं, आपको कह दूं कि इसमें और जल भरो, तो जल उसमें आने वाला नहीं, वो तो बाहर गिर जाएगा क्योंकि पहले से भरा पड़ा है। तो शौनक जी जब कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो बिल्कुल अंतःमन को खाली करके बैठते हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ बन करके। और महान विद्वान, प्रकांड विद्वान है, लेकिन उनके बैठने का तरीका है, कथा में बैठना उनको आता है, वो जानते हैं कि अनभिज्ञ बनकर के यदि मैं बैठा तो मुझको ज्ञान प्राप्त करने को मिलेगा। तो भगवान सूत जी को सुंदर आसन के ऊपर विराजमान शौनकादि ऋषियों ने करवाया। और शौनक जी भगवान सूत जी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में हमको भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का श्रवण करवाया, उनके अनेक अवतारों को आपने हमको सुनाया।
शिव पुराण के अंदर भगवान शंकर की अलौकिक महिमा आप लोगों ने हमको सुनाई, रुद्राक्ष की महिमा, भस्म धारण की महिमा, ये सब आपने हमको सुना है। अब हमारी इच्छा कुछ ऐसा श्रवण करने की है जिसके श्रवण मात्र करने से जीवात्मा जो है, मनुष्य जो है, बिना प्रयास के ही कुछ करना ना पड़े, मोक्ष पद को पा जाए और संसार में जब तक रहे तब तक भोग करने के लिए भी सब कुछ मिलता है। भोग और मोक्ष की प्राप्ति जिस कराने में जो सहायक हो, कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसा पुराण जिसकी सहायता से भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भगवान अब हम कुछ ऐसा श्रवण करना चाहते हैं। भगवान सूत जी कहने लगे, साधु पृष्ठम महाभागा लोका नाम हित काम्यया, कि लोक कल्याण की भावना से सूत जी बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, अति सुंदर प्रश्न आपने लोक कल्याण की कामना से यह किया है। और साधु कभी जीवन में देखना, कभी सच्चा साधु आपको मिल जाए तो आपके सामने कभी कोई भेद नहीं खोलेगा, किसी भी किस्म का भेद नहीं, कोई राज आपको बताएगा नहीं, कोई भेद खोलेगा नहीं, कोई ज्ञान देगा नहीं, जब तक साधु को पूर्ण विश्वास ना हो जाए। पूर्ण विश्वास ना हो जाए तब तक। जैसे ही साधु को इस बात का विश्वास हो जाए कि मेरे द्वारा दी गई विद्या का दुरुपयोग नहीं करेगा, जो मैं इसको सिखाऊंगा उसका प्रयोग केवल मात्र जन कल्याण के लिए ये करेगा, एकदम से सैकड़ों वर्ष व्यतीत महात्मा को हो गए उस विद्या को ग्रहण करने में, तंद्राओं में बैठ करके तप किया, भूखे प्यासे रह करके अपने शरीर को सुखा करके जिस विद्या को उसने प्राप्त किया 2 मिनट के अंदर उस विद्या को आपको सिखा देगा। लेकिन कब? जब उसको पूर्ण विश्वास हो जाए कि मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या का दुरुपयोग ये मेरा शिष्य करने वाला नहीं है। और जब तक साधु को इस बात की शंका रहेगी कि मैं जो विद्या दे रहा हूं, हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए इस विद्या का दुरुपयोग कहीं मेरा शिष्य ना कर दे, तब तक उसके सामने कोई भेद खोलने वाला नहीं, कोई राज बताने वाला नहीं, कोई मंत्र सिद्ध किया हुआ उस अपने शिष्य को सिखाने वाला नहीं। तो भगवान सूत जी कहने लगे कि साधु पृष्ठम महाभागा लोक का नाम हित काम्या, लोक कल्याण की भावना से तुमने जो प्रश्न किया है अति सुंदर है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में तुमको श्रवण करवाता हूँ। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। मैं इतना भी जानता हूँ कि यहाँ आसपास के ही शायद आज लोग होंगे, तो ज्यादा समय आपका आज मैं नहीं दूंगा। तो यहाँ से बसों की भी व्यवस्था समय समय से है। आप लोगों से व्यासासन से मैं बता दूं कि आपकी कोई भी बस छूटने नहीं दी जाएगी, आज से नहीं, आने वाले दिनों में। कितना ही रश हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन आपको समय समय से बसें जितनी भी है, आपके जाने का जो भी साधन है वो प्राप्त जरूर होगा। इस बात की चिंता करके पंडाल में मत बैठे। महात्मा का दिवस है, क्षमा आप लोगों से, माताओं बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से मैं चाहूंगा। आज प्रथम दिवस में हमारा थोड़ा लेट लतीफ शायद हम रहे हैं। मेरे सहयोगी हैं, परिचित आप लोगों को करवा दूं। ये कहीं कार्यक्रम में थे, इधर दिल्ली से आगे, बेसिकली दिल्ली के ही रहने वाले हैं, तो इनका थोड़ा ट्रेन 5 घंटे लेट था। सारी रात सफर किया है, स्नान इत्यादि भी यहाँ पर भगवती ने इनके भाग्य में स्नान करना भी अपने दरवाजे के ऊपर ही लिखा था, इसलिए बीच में कहीं स्नान करने का अवसर भी ब्राह्मण लोगों को नहीं हो पाया। तो जिस वजह से थोड़ा कार्यक्रम लेट शुरू हुआ, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। आज ज्यादा समय नहीं दूंगा, केवल मात्र 15-20 मिनट और
उससे पहले भी आप चाहोगे तो फिर बीच में वैसा कर लेंगे। लेकिन मेरी तो ऐसी इच्छा है कि आज नजदीक के ही लोग होंगे, ज्यादा दूर के तो आज लोग होंगे नहीं। भोजन की व्यवस्था यहाँ पे कमेटी के द्वारा की गई है, तो बिना प्रसाद भगवती का लेकर के कोई घर को चला गया ना तो फिर भगवती छोड़ने वाली नहीं है, फिर पाप लगता है। हाँ, अस्वस्थ है, रुग्ण अवस्था में कोई है, केवल मात्र प्रसाद थोड़ा हाथ पर लेकर के चले जाए, वो बात अलग है। लेकिन उस अन्न का त्याग करके भगवती के चरणों में बना हुआ वो महाप्रसाद है। रोटी तो आप घर में भी रोज अच्छी खासी बना लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन ये प्रसाद है, महाप्रसाद। इसका त्याग करके कोई भी अपने घर को ना जाए। समय से हम आपको छोड़ेंगे। तो भगवान सूत जी अपने शिष्य से कहते हैं कि समस्त शास्त्रों का सार मैं आप लोगों को सुनाता हूं। श्रीमद् देवी भागवत का मैं श्रवण तुमको करवाता हूं। शौनक जी कहने लगे, सूत सूत महाभागा वदनो वदतांबरा। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, हे महाभाग सूत जी, सुनाइए ये पुराण कैसा है। आज से पहले किसने इस पुराण को श्रवण किया? इस पुराण को श्रवण करने की विधि क्या है? और कितने दिनों में इस पुराण को श्रवण किया जाता है? अरे सूत जी, हमको यह भी बताइए कि जिस व्यक्ति ने आज दिन तक इस पुराण को श्रवण किया, इसके श्रवण मात्र से उसकी कौन कौन सी कामना पूर्ण हुई? भगवान सूत जी कथा में वर्णन करते हैं, विष्णु अंशो मुने जाता सत्यवत्या पराशरा। वसुओं के तेज से उत्पन्न कन्या सत्यवती के गर्भ से पराशर ऋषि के संयोग से भगवान के अंशावतार महर्षि वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए वेद व्यास भगवान। उन्होंने वेदों का विभाजन किया। पहले केवल मात्र वेद एक ही होता था, जो कि जटिल हो गया, जिसका अध्ययन करना बहुत मुश्किल। इसलिए वेद की सरल करने के लिए, सरलता के लिए, आम व्यक्ति तक उस वेद को पहुंचाने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने इस वेद का विभाजन किया और इसके 4 भाग बना दिए और इसके 4 भाग करके अपने शिष्यों को पढ़ाया। फिर व्यास जी के मन में एक दिन चिंता हुई कि संसार में ऐसे भी तो व्यक्ति है, पतित ब्राह्मण है, पथ भ्रष्ट जो हो चुके हैं, स्त्री जाति है, जो वेद के अधिकारी नहीं है। आज तो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है, समय ऐसा आ चुका है कि आप किसी के ऊपर किसी भी किस्म का आक्षेप नहीं लगा सकते, किसी व्यक्ति को कहीं जाने आने से रोक नहीं सकते। देवी भागवत जी में शंख का स्पर्श स्त्री को नहीं बताया है, लेकिन कोई धार्मिक नाटक भी चले हुए होते ना, आजकल टीवी के ऊपर बहुत होते हैं, आप जानते हैं। तो सबसे पहले कन्या स्त्रियां उसमें शंख ध्वनि करते दिखाई देती है और वहीं से हम आप लोग सब सीखते हैं। लेकिन वेद का अध्ययन श्रवण मात्र भी स्त्री के लिए वर्जित। पति ब्राह्मण तक जो पद से भ्रष्ट हो चुका है, उसके लिए भी वो वेद का अधिकारी नहीं है। और भी बहुत से ऐसे लोग, ज्यादा क्या वर्णन करें, जो वेद के अनाधिकारी हैं। अब व्यास जी के मन में ये चिंता हुई कि जिसने तो वेद पढ़ लिया उसका तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन संसार में ऐसे भी तो व्यक्ति हैं, ऐसे भी तो लोग हैं जो वेद के अनाधिकारी हैं, जिनको वेद पढ़ने का, श्रवण करने का अधिकार नहीं, फिर उनका कल्याण कैसे हो? फिर उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की रचना की और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की रचना करने के बाद और बहुत से जितने पुराण हैं उसके वक्ता भी अलग अलग हुए। भागवत जी के मुख्य वक्ता भगवान शुकदेव जी काकभुसुंडी हुए,
लोपामुद्रापति अगस्त्य किसी पुराण के हुए। अलग अलग पुराण के अलग अलग वक्ता। महर्षि वेद व्यास जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से अपने मुख्य श्रोता जनमेजय जी को ये देवी भागवत सुनाया था। एक ही पुराण ऐसा जो व्यास जी ने जिसका प्रवचन स्वयं अपने मुखारविंद से किया। तो आज तो केवल इतना ही हो पाएगा कि देवी भागवत जी का केवल मात्र परिचय। श्रीमद् देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम, ये ऐसा पुराण है जो जीव को श्रवण मात्र करने से सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त करवा देता है और अंतिम समय में मोक्ष पद को ये प्राप्त करवा देता है। जनमेजय के पिता सर्प के द्वारा मृत्यु कारण रहा परीक्षित जी का, जिसके उद्देश्य से जनमेजय ने व्यास जी से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। एतस्माद् परं किंचन मना शुद्धि न विद्यते, मन की शुद्धि के लिए संसार में इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है, कल्प कल्पांतर के पुण्य का उदय होता है, युग युगांतर के पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण करने का जीव को अवसर प्राप्त होता है। बिना पुण्य उदय से कुछ नहीं होता है। जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के कोई सत्संग भी श्रवण करने को मिलता है, वरना आजकल रोज एक से अनेक वक्ता टीवी के ऊपर आप रोज देखते हैं, फिर कथा पंडाल में आने की आवश्यकता भी क्या है? यहाँ पर तो आना पड़ता है, बैठना पड़ता है। अब व्यवस्था चलो यहाँ तो बहुत अच्छी कमेटी का मैं धन्यवाद करूंगा अपनी तरफ से कि बैठने की बड़ी सुंदर व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है पंडाल के अंदर। वरना कहीं कहीं तो हमने ऐसा भी देखा है कि दरी तक बैठने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी उस पुण्य को कमाने के लिए लोग जमीन पर बैठ करके कथा को श्रवण करने के लिए चले आते हैं। नहीं तो आज टीवी के ऊपर बड़ा बढ़िया प्रवचन चलता है, आराम से बिस्तर पर बैठ करके, लेट करके देखो चाहे बैठ करके देखो, वहां कोई टोकने वाला थोड़ी ना है, कोई देखने वाला थोड़ी ना है। यहाँ तो टांगे इधर उधर भी करोगे तो सामने वाला देखेगा क्यों हिल रहा है भैया। तो यहाँ तो शर्म के मारे जिसकी टांगों में दुख भी रही है ना, वो भी उस दुख को सहन करते हुए भी बैठा रहे, जबरदस्ती बिल्कुल चबा कर। लेकिन वहां कोई पूछेगा, लेकिन वहां कोई फल थोड़े ना। अभी मुझे याद आया, आते आते कोई बात चल रही थी। एक बार कथा प्रसंग के लिए हमारा पहाड़ों में जाना हुआ। जुब्बल बड़ा ऐतिहासिक गांव, डिस्ट्रिक्ट शिमला का बड़ा ऐतिहासिक गांव जुब्बल। तो वहां बहुत आगे रोड, उससे आगे बहुत आगे बढ़ता है। तो कुछ महिलाएं वहां लाइव जो कार्यक्रम उनका चल रहा था, सिटी चैनल पे उन्होंने उस कथा का जो प्रसारण कर रखा था। अब बेचारी कुछ माताएं दो चार, उन्होंने टीवी के ऊपर उस कथा को श्रवण किया कि हमारे नजदीक जुब्बल में है। अब इतना नजदीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सोचा कि नजदीक ही है, एक दिन में आना जाना जब हो सकता है तो क्यों ना। और एक दिन वो कथा श्रवण करने के लिए कथा पंडाल में। अब जब आशीर्वाद का समय आया तो मैं देख रहा था उनको, बड़े सभ्य लोग थे, बड़ी एक लाइन बना करके उन्होंने पहले ही ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। आप लोगों से भी मेरा निवेदन कि जो दूर जाने वाले व्यक्ति, आपको पता है कि अमुक गांव से बहुत दूर से कोई स्त्री आई है, कोई बहन आई है, कोई भाई है, कोई बंधु है, उनको आशीर्वाद के लिए प्रथम पंक्ति में आने के लिए आप स्थान दें। आप लोग यहाँ के
क्षेत्रीय निवासी हैं, आप लोगों का फर्ज बनता है कि वो आपके अतिथि हैं, आपके पास वो दूर से आए। भोजन के लिए भी ऐसी व्यवस्था, ज्यादा समय नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का आगे पीछे फर्क पड़ता है, इससे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं। तो मैं उन स्त्रियों को देखता रहा, वो धक्का मुक्की करते हुए पीछे से पंडाल में एक लाइन से, और मेरे पास जैसे ही आई, मेरे पास आकर के उन्होंने पहला ही प्रश्न किया कि महाराज जी, हमें ये बताइए कि कथा श्रवण करने का जो फल पंडाल में बैठ करके प्राप्त होता है, क्या टीवी पर देख करके वैसा फल प्राप्त होता है? अब कुछ समय पहले की बात है, थोड़ा बालपन भी हमारे अंदर विद्यमान था, तो उपहास बस ही समझ लीजिए मैंने कह दिया कि बहन जी, टीवी पर तो रसगुल्ले भी दिखाते, खाने का मजा आता है क्या? 18 पकवान टीवी के ऊपर आप बनते देखती हैं, क्या उसका रस स्वादन करने का आनंद आपको मिलता है? बेचारी चुपचाप सिर झुका करके हंसने लगी, बोले महाराज जी, हमने तो इसलिए कहा कि हम रोज कथा श्रवण करने के लिए आ नहीं सकते, बहुत दूर है। मैं कहा कोई बात नहीं, आपको जरूर मिलेगा, और को मिले ना मिले, आप लोगों के लिए वो फल जरूर टीवी पे भी मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था नहीं है, नहीं आ सकते हैं तो बात अलग है। तो भगवान सूत जी कथा में श्रवण करवा रहे हैं कि ये एक ऐसा पुराण है जो भोग और मोक्ष को पल भर में प्राप्त करवा देता है। बिनु हरि कथा सुनहि नहीं कहना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। बाबा तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि चूहे के बिल के समान या सर्प के बिल के समान वो कान है जिसने कभी भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया। भरा ही निरंतर होई ना पूरे, तिनके हृदय बसहु रघुर हो। नित्य प्रति जिनके कानों में भगवान की कथा जाती रहे, लेकिन वो कान कभी भरने में ना आए, उनके ही हृदय में तो मेरे परमात्मा का निवास स्थान होता है, उन्हीं के ही हृदय में तो भगवान विराजमान होते हैं। तो भरा ही निरंतर होई ना पूरे, तिनके हृदय बसहु रघुर। इसलिए कथा को तो श्रवण करना ही चाहिए। अष्टादश पुराणानाम मध्ये सर्वोत्तमम परम, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। सूत जी कहते हैं कि 18 पुराणों में सबसे उत्तम ये पुराण माना गया है। मासा नाम नियमो ना अत्र, दिना नाम नियमो ना अपि। इसको श्रवण करने का, इसको प्रारंभ करने का कोई नियम नहीं है। मासा नाम नियमो ना अत्र, किस महीने इसको श्रवण करना है, ये इसमें कोई विशेष महीना नहीं बताया है। किस दिन इसको प्रारंभ करना है, श्रवण करना, वो भी कोई नियम नहीं है। हाँ ठीक है, आश्विन चैत्र दोनों नवरात्रे परम फलदायक है। माघ, आषाढ़, आश्विन और चैत्र, ये 4 मास विशेष श्रीमद् देवी भागवत के लिए बताए हैं, लेकिन इसमें भी दोनों नवरात्रे जो हैं विशेष करके फलदायी है। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में लिखा है कि इसके जो आधे श्लोक का भी पाठ कर लेता है, आधे से आधे एक श्लोक के एक पाद का भी जो श्रवण कर लेता है, वो भगवती का परम प्रिय हो जाता है, भगवती का यूं समझ लीजिए कृपा पात्र हो जाता है। कोई रोगी इसको श्रवण करता है, इसके आधे श्लोक का भी पाठ कर लेता हो, रोगों से मुक्त हो जाता है। बंध्या स्त्री भी कोई इसका पाठ कर ले, श्रवण कर ले, इस कथा को श्रवण करने से पुत्र को प्राप्त हो जाती है। दरिद्र व्यक्ति यदि कोई सुन लेता है, धन की प्राप्त हो जाती है। मैंने पहले भी कहा कि श्रीमद् देवी भागवत भोग और मोक्ष को देने वाला है। तो यदि इसके आधे श्लोक का भी कोई उच्चारण कर लेता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूजितम यद्गृहे नित्यम भागवत पुस्तकम तद गृहम तीर्थभूतम। जिस घर में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की
इस पुस्तक का पूजन होता है। हिवस्तान पापनाशकम, उस घर में बसने वाले व्यक्ति का पाप छूट जाता है, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। पूजितम यद गृहे नित्यम, केवल मात्र करना कुछ नहीं, पढ़ना भी नहीं, लाल वस्त्र में लपेट करके इस ग्रंथ को, इस पुराण को, ये भगवती का साक्षात स्वरूप विद्यमान आपके सामने है। कोई साधारण पुस्तक इसको समझ करके आप पंडाल में मत बैठे। तेने मांगवी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनाथ श्रवणाथ पाठात दर्शनाथ पाप नाशनी। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान बांके बिहारी साक्षात विराजमान होते हैं, वैसे ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में साक्षात अष्टभुजाओं वाली हो वो जगदम्बा विराजमान है। तो केवल मात्र करना कुछ नहीं, इसको लिपेट करके बस सुबह शाम 2 वक्त ज्योति दिखानी है। तदगृहम तीर्थ भूतम, वो घर कोई साधारण घर नहीं, वो तीर्थ बन जाता है और उसमें जो निवास करने वाला व्यक्ति है वो पापों से छूट जाता है। भगवान सूत जी कथा में वर्णन करते हैं कि इसी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के प्रभाव से बरसैन को खोजने गए अपने पुत्र को भगवान वसुदेव जी ने प्राप्त किया था। शौनक जी पूछने लगे, वसुदेव जी ने अपने पुत्र को कैसे प्राप्त किया था? कृपा करके ये प्रसंग हमको विस्तार से सुनाइए। भगवान सूत जी कथा में वर्णन करते हैं कि एक बार भोजवंशी सत्राजित बड़े आनंद से द्वारकापुरी में निवास करते थे और द्वारकापुरी में निवास करते करते भगवान सूर्य देव की उपासना करते थे। सूर्य उदय से पहले जाकर के नाभि जल में खड़े होकर के ही सूर्य सहस्त्रांशु तेज राशि जगतपते अनुगम प्यामा भक्त्या ग्रहण अर्घ्यम दिवात, हाथ में जल उठा करके रक्त चंदन मिश्रित अर्घ्य लेकर के सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते थे। और सूर्य की इतनी उपासना सत्राजित ने की कि उनकी उपासना से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने उनको अपना मित्र ही बना दिया। परम मित्र भगवान सूर्य ने सत्राजित को बनाया। भगवान सूत जी ऐसा वर्णन करते हैं। आज की कथा का जो भंडारा है, श्री बेलीराम जी कनेर निवासी कमेटी की तरफ से इस आयोजन में जो उनका स्थान रहा, जो सहयोग रहा, मैं कमेटी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं और अपनी तरफ से भी जिस दसने की कमाई से उन्होंने अपने इस धन को भगवती के चरणों में अर्पित किया है, मां भगवती उनके ऊपर सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बना करके रखे। मुझे ऐसे लगता है कि आज समय का अभाव है, इसलिए कथा को प्रारंभ तो किया, स्पर्श तो किया था, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि आप लोग अभी आशीर्वाद, फिर भोजन व्यवस्था, तो फिर देरी बहुत हो जाएगी और फिर प्रसंग लंबा है। और सबसे बड़ी विशेषता इस प्रसंग की क्या है? इस प्रसंग में जिसने कभी उस चांद को देखा हो, उस चंद्रमा को देखा हो, चौथ का जो चंद्रमा कहते हैं, कलंक चतुर्थी के समय में, तो उसका वो पाप मुक्त हो जाता है, उसका वो दोष हट जाता है। पहले तो ऐसी भी मान्यता थी, जिसने देख लिया दूसरे के घरों पे पत्थर मार कर क्या हो तो वो पाप छूट जाता था। लेकिन आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य में ये ऐसा प्रसंग है
जिसके श्रवण मात्र करने से कलंक चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन जिसने किया हुआ है, उस पाप से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए इस प्रसंग को ना खोते हुए मैं यही आज की कथा को विश्राम देना चाहूंगा, ताकि संपूर्ण प्रसंग कल आप लोगों को मैं सुना सकूं। मेरी ऐसी चाहे, यदि आप लोगों की और श्रवण करने की चाहे तो हम तो करने के लिए ही आए हैं, हमको तो बैठना ही है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको अब कोई नया बच्चा या कोई नया घड़ी की तरफ देखता तो मैं तो ध्यान भी नहीं देता ऐसे व्यक्ति के, लेकिन जब मैं किसी वृद्ध व्यक्ति को ऐसा करते देखता हूं तो फिर मन में चिंता होती है, बोली जय जय श्री राम। तो इतना कह करके आज मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। कल कथा का समय 1 बजे से और 4 बजे का होगा। आप जल्दी भी आ जाएंगे तो जल्दी भी बैठ जाएंगे। बाकी बैठने का तो तभी आनंद आता है जब कथा पांडाल में श्रोतागण विराजमान हो जाए। बड़े सुंदर भजन कीर्तन करने के लिए अभी YouTube के माध्यम से शायद इनको आपने कहीं देखा होगा, दर्शन किया होगा, आप लोगों के बीच में विराजमान है। तो रात्रि में कीर्तन का भी जो कुछ यहाँ पे आयोजन, कीर्तन मंडली भी है, तो ज्यादा तो ब्राह्मणों को तंग मत करना, लेकिन हाँ जितना ठीक समझे। और क्योंकि सुबह भी फिर काम करना होता है, उठना पड़ता है, पाठ है, ब्राह्मण भी बेचारे थके होते हैं सारा दिन, तो इनको भी आराम विश्राम करने का समय देना पड़ता है। तो जितना व्यवस्था अच्छी समाज में बैठ करके जितना अच्छा लगे उतना व्यवस्था आप लोगों ने बना करके रखनी है। तो आज के मैंने पहले भी कहा कि भगवती इनके ऊपर, बेली राम जी के ऊपर कृपा करेगी, जिन्होंने आज के भंडारे में भगवती के आशीर्वाद से अपनी दसने की कमाई से मां के चरणों में अपनी दसने की कमाई अर्पित की है। भगवान उनका भला करे, परिवार को पूरी सामर्थ्य मां भगवती उनके प्रदान करें। इतना कह करके आज अपनी वाणी को विश्राम देंगे। सुबह का तो आपसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सुबह तो गिने चुने मुझे लगता है कमेटी वाले ही व्यक्ति यहाँ पर मिलेंगे, बाकी मुझे कोई मिलने वाला है नहीं। बाकी खेतों में बैठे बैठे पंडित जी पूजन जिस समय आचार्य जी करेंगे, उनका कोई यहाँ पे मूल पाठ चलेगा, कोई आधा कोई शब्द भी कान में पड़ जाए, थोड़ा एक कान, खेतों में काम भी करना पड़ता है, गैया को भी संभालना पड़ता है, लेकिन कान मंदिर की तरफ, और अपने काम को निवृत्त करके जल्दी जल्दी कथा पांडाल में पहुंचने की 1 बजे से पहले कृपा करें। फिर 1 बजे के बाद जिस स्थान पे आप बैठना चाहोगे वो स्थान आपको बैठने के लिए मिलेगा नहीं। होता है, लेकिन बड़ों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बड़ों को जो शिक्षा दे रहे थे अभी आचार्य जी, और इन्होंने अपनी भूमिका में ही पहले बता दिया कि किस प्रकार से इस विद्या को प्रकाशित किया जा सकता है, किस तरह से आगे विस्तार से आगे अपने समाज में इसका फैलाव किया जाता है। मैं इन शब्दों के साथ इनका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ कि परमात्मा माता सरस्वती सदा इनकी जिह्वा पर विराजमान रहे, जब तक इनमें बोलने की शक्ति रहे और जब तक वाणी इनका साथ दे सके, तब तक ये अपने इन विचारों के द्वारा समाज का कल्याण इसी प्रकार से करते रहें। मेरी यही शुभकामना इन्हें है। हरिओम तत्सत। जगमग ज्योति जले, जय हो शेरा वाली मां, तेरी जगमग ज्योति जले। जय वाली मां, तेरी जगमग ज्योति जले। किने किने मैया तेरा भवन बनाया, मैया तेरा भवन बनाया,
जिन्हें तेरा चंवर डुलाया, जय हो शेरा वाली माया, तेरी जगमग ज्योति जले, जय हो शेरा वाली माँ, तेरी जगमग ज्योति जले। पंज पंज पांडवा ने भवन बनाया, पंज पंज पांडवा ने भवन बनाया, अर्जुन चंवर डुलाया, जय हो शेरा वाली माँ, तेरी जगमग ज्योति जले, जय हो शेरा वाली जगमग ज्योति जले, जय हो शेरा वाली माँ, तेरी जगमग ज्योति जले, जय हो शेरा वाली माँ, तेरी जगमग ज्योति जले। 64 पैड़ी मैया चढ़िया न जावे, 64 चढ़िया न जाए, दूरा दे जय जयकार, जय वाली माँ, तेरी जगमग ज्योति जले। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। पूज्यपाद श्री गुरुदेव महाराज। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, को मृग मद को मैया को मृग मद को, से दो नैना निर्मल से दो नैना, चंद्र बदनी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कनेवर रत्ना बलराजे, मैया रत्ना बलराजे, रक्त कोश गणमाला, रक्त कोश गणमाला, कंकन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, हे हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासा गे मोती, मैया नासा गे मोती। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विहारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, नित दिन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड हारे, सोनित बीज हरे, मैया सोनित बीज हरे, मधु कह तब दो मारे, मधु कह तब दो मारे, सुर भय निकले। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैं अम्बे
मंगन गावत नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो ओ बाजत थाली मृदंगा बाजत थाली मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य की शोभित बर मोग्राधारी मैया बर मोग्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी पंचन थाल विराजत अगर कपूर माती मैया अगर कपूर गाती माल के तुम्हें राजत माल के तुम्हें राजत ओ जतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी शीतलीकरण पुत्रे देवादिवंदनम आत्मा देवादिवंदनम पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए जगदम्बे मैया की, बोलिए आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राम। बोल सच्चे दरबार की सारे जग में तेरा मातो ही नूरी है, सारे जग में तेरा मातो ही नूरी है, तेरा नाम मातो जग में ये मशहूर है, तेरे नाम का हरियत मस्ताना मिले, तेरे नाम का हरियत मस्ताना मैं जहाँ तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं गुनाहों का सौगात लाया हूँ रहमत का इशारा नजराना मिले रहमत का
जहाँ भी रहूं तेरा ठिकाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं तेरा ठिकाना, तेरे रंग में रंगा हरि जमाना मिले, भक्ति रंग में रंगा हरि जमाना, मैं जहाँ भी रहूं तेरा ठिकाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं तेरा ठिकाना। तेरे गरीबी में झोली फैलाता रहूं, तेरे गरीबी में झोली फैलाता रहूं, तेरे गुण गाती मैं तोरी गाता रहूं, तेरे गुण गाती मैं तोरी गाता रहूं, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, तेरे चरणों की रज में ठिकाना, मैं जहाँ भी रहूं तेरा ठिकाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं तेरा ठिकाना, तेरे रंग में रंगा जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं तेरा ठिकाना 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 मिले। बहुत सच्चे दरबार की रज के रजाया सानू माता ने, रज के रजाया सानू माता ने, चरनी लगाया सानू माता ने, चरनी लगाया सानू माता ने, रज के रजाया सानू माता ने, रज के रजाया सानू माता ने, चरनी लगाया सानू माता ने, चरनी लगाया सानू माता ने। खोल देवे मैया जदों दया वाले द्वार जी, सुध बुध भुल जावे ऐसा देवे प्यार जी, हो खोल देवे मैया जदों दया वाले द्वार जी, सुध बुध भुल जावे ऐसा देवे प्यार जी,